नमस्कार दोस्तों। भारत को नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने एक फुटबॉल बना दिया है। भारत को इस तरह से फुटबॉल बनाया है कि देश भी फुटबॉल बन गया है, देश का सम्मान भी फुटबॉल बन गया है, देश का संविधान भी फुटबॉल बन गया है और देश का लोकतंत्र भी फुटबॉल बन गया है। और जब फुटबॉल बन गया एक एक चीज सामने, तो घबराहट में ऊट पटांग की हरकतें की जाती हैं, गंदे गंदे बोल बोले जाते हैं, बौखलाहट, पागलपन दिखाई देता है, वही दिखाई देता है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस सच को इस देश के सामने ले आते हैं। जब यह सच सबके सामने आ जाता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी गैंग परेशान हो जाता है। जी हां, यह गैंग क्यों परेशान होता है और कैसी हरकतें करता है, इसी पर बात करें। सबसे पहले राहुल गांधी ने इस देश के लोकतंत्र की चोरी को पकड़ लिया। सबूतों समेत उन्होंने वो सारे फैक्ट देश के सामने रख दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें प्रेजेंटेशन दे करके वैसे प्रेजेंटेशन दिया जैसे किसी एक कंपनी का, बड़ी कंपनी का, इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ देता है और वह बताता है कि कैसे कैसे क्या फैक्ट्स हैं, उसका क्या असर है, उससे क्या हुआ। राहुल गांधी ने उसी तरह बताया। बहुत बड़े क्षेत्र में काम नहीं हुआ, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र, जैसे हमारी माँ दादी, आपके यहां भी होता रहा होगा, कहती थी कि अरे चावल का टुकड़ा जो है वो दबा के चेक कर लिया जाता था कि चावल कितना पका है या नहीं पका है। यानी एक टुकड़ा पूरे पतेली के चावल का बता देता है कि वो कैसा है। उसी तरह राहुल गांधी कर्नाटक की एक उस विधानसभा को चुना जिसमें अप्रत्याशित सा दिखाई दे रहा, और जब उसमें देखा तो सच सामने आ गया कि भाजपा के कैंडिडेट को जो 2.25 लाख वोट मिले वो असल में 2.25 लाख वोट नहीं थे, उसमें 1 लाख से अधिक वोट फर्जी वोट। जी हां, फर्जी वोट। कोई कहेगा पहले भी होता था, नहीं होता था। 2014 के पहले कभी भी फर्जी वोट का कोई केस पकड़ा नहीं गया, किसी भी राजनेता ने नहीं पकड़ा, किसी भी एनजीओ ने नहीं पकड़ा या किसी भी दूसरी जांच एजेंसी ने नहीं पकड़ा, चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग उस वक्त बेहतरीन तरीके से काम करता था, वो कुछ छिपाता नहीं था। आप आरटीआई में कुछ भी मांग सकते हैं और लोग जो भी सूचना मांगते थे आरटीआई में दी जाती थी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी जाती थी, वोटर लिस्ट भी दिया जाता था। चुनाव आयोग की कोई भी चीज 2014-15 तक कभी भी निषेध नहीं थी, आरटीआई के दायरे में नहीं आती थी कि वो मनाही हो। सीबीआई भी आरटीआई के दायरे में आती थी, दूसरी और तमाम पुलिस हो, दूसरी जांच एजेंसियां हो, वो भी आरटीआई के दायरे में आती थी। सिर्फ ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के मामले में आरटीआई नहीं दी जाती थी सूचना, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी होते दे दी जाती थी। इन्वेस्टिगेशन का वह पार्ट दे दिया जाता था जो पब्लिक डोमेन में होता। यानी आप इससे समझ सकते हैं, मेरे खिलाफ खुद एक मानहानि का केस चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी ने, रामनिवास ने दर्ज कराया था। उस केस में मुझे सीबीआई से कुछ डेटा चाहिए था जो आधिकारिक रूप से, अनाधिकृत रूप से मेरे पास था, आधिकारिक रूप से चाहिए था, तो मैंने आरटीआई डाली। कांग्रेस की सरकार थी, आरटीआई में मुझे वो डेटा मिला और उस डेटा के आधार पर मैंने प्रूव किया कि मैं सही हूं
और होम सेक्रेटरी गलत बोल रहे हैं। उस मुकदमे को मैं जीता। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती रही, एक बार नहीं, सदैव से। लेकिन उस समय न डेटा छिपाया जाता था, आरटीआई लेकर ही कांग्रेस पार्टी आई थी कि जिससे कोई चीज छिपाई ना जाए, और चुनाव आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होता था। इसके उदाहरण भी है कि जब जब चुनाव आयोग ने जो कार्यवाही कांग्रेस शासित राज्यों में की, कांग्रेस की सरकारों ने उसका कभी विरोध नहीं किया। लेकिन 2015 के बाद में एक नया दौर आया, न्यू इंडिया का, और जो वो आया उसमें खेल जो शुरू हुए, किसी के वोट काटे जा रहे हैं, किसी के जोड़े जा रहे हैं, कुछ और एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे उसमें पाबंदी लगने लगी कि ये सूचना देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये देंगे। और होते होते आज इस स्थिति में आ गए कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी वीडियो फुटेज न देनी पड़े और सूचनाएं न देनी पड़े तो कानून बदल दिया गया। अब आप बताइए, जो चोर नहीं होगा वो तो ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा हां खुली किताब है, ले जाइए। तो वैसे ही राहुल गांधी ने डेटा मांगा था कि हमें भारत को डिजिटल इंडिया नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, सब डिजिटल पे करो, डिजिटल हो, डिजिटल ये। तो डिजिटल फॉर्मेट में रीडेबल राहुल गांधी ने चुनाव की जो मतदाता सूची है उसकी मांग की थी। उसके अलावा वीडियो फुटेज की मांग की थी, वो भी सिर्फ 5 बजे के बाद जितनी वोटिंग हुई उस समय की। लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं दिया गया। वह दिया गया जो आप पढ़ ना सके, मिलान ना कर सके, और जो चाही जाए धांधली कर दी जाए। आप याद करिए, किस व्यक्ति ने कहा था ईवीएम में गड़बड़ होती है? भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता सांसद नरसिम्हा ने कहा था। उन्होंने पूरी किताब लिख डाली थी, और उन्होंने जो किताब लिखी थी उसी किताब पे डेंजर, मतलब डेमोक्रेसी इन डेंजर, ये शब्द प्रयोग किए गए थे। आज स्थिति क्या है? एक शोर मचा कि ईवीएम ये है, ईवीएम ये है, ईवीएम ये है। आप उसको पारदर्शी तरीके से कहते, चलिए सबके सामने रखते हैं, ऑन कैमरा होगा, जो जैसे करना चाहे, मशीनें रखी हैं उनमें से एक मशीन चुन ले और उसकी जांच कर ले। तो साहब आपने कहा ना, आप ना मशीन छू पाएंगे, ना वो कर पाएंगे, ना ये कर पाएंगे, ऐसे ही देखिए। तो ऐसे आदमी क्या जानेगा? जो उसकी क्वेरीज हैं वो कैसे दूर होंगी? नहीं हो सकती। बहरहाल छोड़िए इसको। राहुल गांधी कभी भी इसको लेके कोई बहुत कीन नहीं हुए। उन्होंने ईवीएम को लेके कोई बड़ा सवाल नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेके जरूर उठाया। चुनाव प्रक्रिया कैसे, शुरुआत कहां से होती है? वोटर लिस्ट से। तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रही है और उसको सबूत समेत राहुल गांधी ने दिया। चुनाव में वोट डालने के दौरान धांधली हो रही, वो दिया गया। कैसे दूसरे लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, इसके सारे सबूत पब्लिक डोमेन में मौजूद है। कहां कहां चुनाव हुआ, कैसे पुलिस रोक रही थी, वोट नहीं डालने जाने दे रही थी दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे छोटी जातियों के लोगों को। तब जब इस तरह की स्थितियां थी तो फिर सवाल नहीं उठेगा? बिल्कुल उठना चाहिए। तो राहुल गांधी ने वही सवाल उठाया कि आप असल में किस पर हमला कर रहे हैं? आप लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं और आप संविधान पे हमला कर रहे हैं। यदि लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा, और संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, और ये दोनों नहीं रहेंगे तो जनता के अधिकार नहीं रहेंगे। इससे मारा कौन जाएगा? एलीट वर्ग तो एंजॉय करता है, हर समय करता है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र से जिसे सबसे ज्यादा लाभ होता है वो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक और कमजोर व्यक्ति, उसे लाभ होता है, उसे हक मिलता है।
तो साहब वही तो छीनना। तो नरेंद्र मोदी ने उसे छीनने के लिए यह साजिश रची, जिस साजिश का राहुल गांधी ने खुलासा किया। उसके बाद वो कर्नाटक गए, कर्नाटक में भी उन्होंने उसके बारे में विस्तृत बात की। उसी कर्नाटक, उसी बेंगलुरु में जहां का उन्होंने यह पूरा डेटा निकलवाया। चुनाव आयोग को चाहिए था कि तत्काल इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे, तो चुनाव आयोग पागल हो गया। राहुल गांधी ने जहां जहां का जिक्र किया, उसने अपनी वेबसाइट पर वहां वहां के डेटा को सील कर दिया। अब आपको मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का और जो है कर्नाटक का, ये सब डेटा उस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने रोक रखा है। अब उसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं, उसके बाद ऑन करेंगे, भगवान जाने। लेकिन अभी जब हमने चेक किया तो रोक रखा। राहुल गांधी ने बताया कैसे एक श्रीवास्तव, आदर्श श्रीवास्तव, उसका वोट लखनऊ में भी है, उसका वोट महाराष्ट्र में भी है, उसका वोट कर्नाटक में भी है, और इस तरह से इसी तरह एक विशाल सिंह का वाराणसी में भी है, कर्नाटक में भी है और जगह। इसी तरीके से एक डंग का बताया, सीधे सीधे उदाहरण दिए। लेकिन चुनाव आयोग झूठ बोलने पे आमादा हो तो क्या करेंगे। उसने अपनी ही लिस्ट नहीं देखी जो जनवरी 2025 में उसने खुद डिजिटली लोड करी, तो उसमें स्पष्ट रूप से लखनऊ का वोटर मिल जाता है आदर्श। तो आप बताइए, राहुल गांधी ने तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के मिलान के समेत दिखाया और चुनाव आयोग के ही डेटा से दिखाया। जो अल्ट न्यूज के मिस्टर जुबैर हैं, उन्होंने इसको पूरा दूध का दूध पानी का पानी भी कर दिया। लेकिन इस देश का गोदी मीडिया लोकतंत्र संविधान के साथ नहीं खड़ा है, वो उस तानाशाही के साथ खड़ा है, वो लोकतंत्र का गला घोटने वालों के साथ खड़ा है और उसके हिसाब से बात कर रहा है। वो राहुल गांधी पर सवाल उठाता है वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाते हैं, चाहे उनका प्रवक्ता और सांसद अब तो बन गया है संबित पात्रा हो, या फिर उनका महाराष्ट्र में चोरी से बना मुख्यमंत्री है, चोरी के वोट से बना मुख्यमंत्री वो देवेंद्र फडणवीस। वो तो कह देता है राहुल गांधी अपने दिमाग की चिप की जांच कराएं। उधर इसी तरह नरेंद्र मोदी का पूरा गैंग पालन हो जाता है। बहरहाल आप राहुल गांधी को कुछ भी कहते रहिए, लेकिन सच ये है कि राहुल गांधी ने वो सब कुछ निकाल के रख दिया जो चाहिए, और उन्हें ओथ देने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो जिस पद पर बैठे वो संवैधानिक पद है और वो संविधान की ओथ लेकर के उस जगह आए। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, कांग्रेस के लीडर की हैसियत से वो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच बता रहे हैं। आप करिए, पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने तो कहा ये गलत है तो मुझ पे कार्रवाई कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन वह औकात इनकी नहीं कि झूठ बोलेंगे तथाकथित, जैसे जो बात कही थी तेजस्वी ने, सूत्र मूत्र के माध्यम से गोदी मीडिया राहुल गांधी के खिलाफ नैरेटिव बनाएगा। दुख तब होता है जब इस देश का सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सुमोटो ले लेता है, जो दुनिया में पहला जर्नलिस्ट हूं जिसके खिलाफ किसी देश की सर्वोच्च अदालत की सर्वोच्च पीठ ने सुमोटो लेके कार्रवाई शुरू की एक तुच्छ सी बात पर। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुमोटो नहीं लेता है कि लोकतंत्र और संविधान का कत्ल किया जा रहा है, सरेआम किया जा रहा है। क्यों नहीं इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए, देश स्तर पर होनी चाहिए, और इसके आंकड़ों और सारी चीजों को दुनिया के सामने रखना चाहिए। चुनाव आयोग को क्यों नहीं पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि नहीं, वो वोट चोर नहीं है, वो भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया तो कुछ बताएगा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। गोदी मीडिया के अखबारों में भी वो खबर या तो छपेगी नहीं, या छपेगी तो बहुत निगेटिव छपेगी, यानी वो राहुल गांधी से ज्यादा भाजपा का प्रवक्ता बन के छापेगी और इस तरह से वो प्रस्तुत करेगी जैसे सदैव से ये खेल होता रहा है।
जबकि इसके पहले एक सिंगल शिकायत आज तक रजिस्टर नहीं। आप इससे समझ लीजिए, चुनाव आयोग सरेआम झूठ बोलेगा। ट्विटर हैंडल पे आज भी राहुल गांधी की चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठियां पड़ी हुई हैं, और उसके अलावा भी और तमाम सारे डेटा पड़े। जब वो कह चुके हैं तब भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि चोर को ही डर लगता है। इसलिए आज लोकतंत्र फुटबॉल बन के खड़ा हो गया है। कोई इधर से लात मारता है, कोई उधर से लात मारता है, कोई संविधान को लात मारता है, कोई किसी को। तो न बाबा साहब का सम्मान रह गया, न उसका रह गया। जितने हमारे देश के वो पुरोधा थे जिन्होंने यह बना के हमें दिया, वो सब बर्बाद कर दिया। उधर नरेंद्र मोदी ने इस देश की विदेश नीति को फुटबॉल बना दिया। भारत को कभी अमेरिका लात मारता है तो भारत रसिया के पास पहुंच जाता है, फिर रसिया लात मारता है तो भारत चीन के पास पहुंच जाता है, जब चीन लात मारता है तो हम कहीं और भटकते रहे। तो इस तरह से आज हम सब जगह भटक रहे हैं। हमारी अब तक पॉलिसी ही नहीं पता है कि आज हमारी विदेश नीति वास्तव में है क्या। क्योंकि एक वक्त में हमें पता होता कि ये हमारे दोस्त हैं, परमानेंट दोस्त हैं, ये हमारे मौके के मुताबिक दोस्त हैं, और ये हमारे इनेमी हैं, यानी दुश्मन। लेकिन आज हमारा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है हमें नहीं पता, क्योंकि सब अपने हिसाब से सोच रहे हैं आपको लात मार, और आप फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर घूम रहे। तो यह दशा कर दी है। उधर हमारी रक्षा नीति की भी यही हालत हो गई। जो चीन हमारे देश की जमीनें हड़पे हुए है, जो चीन हमारे देश के अंदर लगातार घुसपैठ कर रहा है, जो हमारे सैनिकों को मार डाल रहा है, जो भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, उसका मददगार होता है, हम उसके चरणों में पड़ जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सिर झुका के खड़े हो जाते हैं, और जब हमें जरूरत होती है कि हम प्रदर्शित करें हम रीढ़ वाले देश हैं, तो हम ईरान के साथ नहीं खड़े होते हैं, गाजा के साथ नहीं खड़े होते। लेकिन फिर हम इस तरह से करते हैं कि नहीं नहीं हम उनके साथ में, ब्रिक्स देशों के साथ में हैं, हम चाइना और रसिया के साथ में हैं, हम पता नहीं क्या क्या है। और फिर कभी हम डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड ट्रंप, तो माय फ्रेंड ट्रंप की स्थिति ये होती है, वो फिर से दोबारा वहां के राष्ट्रपति बने। इसके लिए नरेंद्र मोदी का गैंग हवन यज्ञ पूजन सब कुछ करता है, और न जाने क्या क्या बखान करता है। यही गोदी मीडिया बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ बताता था और कह के करता था। आज वही ट्रंप बार बार लात मार रहा है। उसने कह दिया अब हो चुकी बात, बहुत हो गई, अब कोई बात नहीं। अब आप कल्पना करिए, भारत की इज्जत संप्रभुता सब कुछ तो खाक में मिला दिया गया हो, तो आप क्या कहें? तो आज देश की का सम्मान कहीं नहीं रह गया। देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं अपना सम्मान खो चुकी हैं, देश की जुडिशियरी अपना सम्मान खो चुकी है। ऐसी स्थिति एक योद्धा की तरह राहुल गांधी लड़ रहे हैं इस देश के लोगों के लिए, इस देश के की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, देश को बचाने के लिए। तब मोदी गैंग उन पर हमला करता है, और वो हमला करने के लिए अपने साथ साथ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के अतिरिक्त तमाम संवैधानिक संस्थाओं न्यायपालिका सब का इस्तेमाल करता है, और वह हम स्पष्ट देख रहे। तो हमें सोचना होगा कि हम देश को कहां ले आए। निश्चित रूप से यह हमारे लिए सर्वनाक बात। तो सोचिए और उचित कदम उठाना, खड़े होना, एक जगह खड़े होना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस वक्त में जो निष्पक्ष के नाम का आडंबर ओढ़ेगा वो असल में इस देश का देशद्रोही होगा, क्योंकि देश सबसे पहले है और देश बचाने की लड़ाई अकेले राहुल गांधी। जी जय।